आप देख रहे हैं ANE लाइव 24/7 पक्की खबर दिखेगी असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANE लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है ये दिखाने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूं सिकंदरा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय टाल सहरसा। ये विद्यालय ऐसा है कि यहाँ पर लगभग 500 की संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ पर पठन पाठन कर रही हैं। लेकिन हाल ये है कि ये विद्यालय जो है पहले प्राथमिक विद्यालय था, उसके बाद उसे सरकार उत्क्रमित मध्य विद्यालय के रूप में किया और फिर जो है उत्क्रमित उच्च विद्यालय के रूप में परिणत कर दिया है। हाल ये है इस विद्यालय का कि यहाँ पर कुल 6 शिक्षक ही हैं पढ़ाने वाले, और वो भी सिर्फ प्राथमिक विद्यालय के लिए बहाल हुए थे। 6 शिक्षकों में 3 शिक्षक 2 डिप्टेशन में हैं और 1 ट्रेनिंग में है, और वो भी जो 3 शिक्षक हैं वो मात्र 3 शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के पढ़ाने की उसमें योग्यता है। अब सरकार जो शिक्षा व्यवस्था पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, शिक्षा में सुधार की जो बातें कर रहे हैं ये सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, उसकी हकीकत मैं आपको इन आंकड़ों के माध्यम से बता रहा हूँ। और ये भी बता रहा हूँ कि यहाँ का हाल क्या है, इन छात्र छात्राओं से भी जानकर आपको मैं रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ। बाबू वंदना कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 9 में। यहाँ पढ़ाई होती है? नहीं। क्या होती है यहाँ? सिर्फ ऐसे आते हैं फिर चले जाते हैं। कौन आते हैं, कौन चले जाते हैं? हम सब आते हैं पढ़ने और 3 बजे छुट्टी हो जाता तो चले जाते, नहीं पढ़ाते सर। सर यहाँ नहीं है? हाँ है। के वो हैं? 5 गो। 5 गो? तो 5 नहीं पढ़ाते हैं? क्या करते हैं यहाँ? अभी 2 ही सर आते हैं और सब आते हैं तो बाहर में बैठ के मोबाइल चलाते हैं। खाली बैठ के मोबाइल चलाते हैं? हाँ। पढ़ाते नहीं हैं? क्या बोलते हैं, नहीं पढ़ाएंगे? बोलते हैं तो जाओ हम आते हैं ऐसे बोल बोल कर। तो तुम लोगों को पढ़ाई नहीं होता है? क्या आपका क्या नाम है? अनीता कुमारी। हैं? अनीता कुमारी। किस क्लास में? 9th में। तो पढ़ाई होता है? नहीं, बच्चा को सिर्फ पढ़ाते हैं। बच्चा को पढ़ाते हैं? हाँ। तुम लोग को पढ़ाया नहीं? नहीं। क्या नाम है जी? ध्रुव कुमार। यहाँ पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में। तो पढ़ाई होती है? नहीं होते हैं। का है? आसमानी सर सिर्फ पढ़ाते हैं। हैं? आसमानी सर सिर्फ पढ़ाते हैं। बस एक सर पढ़ाते हैं? हाँ। और नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? रितेश कुमार। कहाँ घर है? टाल सहरसा। यही काम है? हाँ। यहीं पढ़ते हो? हाँ। कौन क्लास में? 9 में। तो पढ़ाई होता है? नहीं, पढ़ाई नहीं होता है। का है? सब सर बैठल रहता है, मोबाइल चलाता है, जो अमौल खेलते हैं। अच्छा। कौन सा खेलता है? जो मेल गेम। गेम खेलता है? हाँ। मोबाइल पर? अच्छा, तो बोलते हैं ना सर कि गेम बोलते हैं, पढ़ाइए। बोलते हैं तो आ रहे हैं। आ रहे हैं? आ रहे हैं, आते रह जाते हैं। आते रह जाते हैं? हाँ। नहीं पढ़ाते हैं? हाँ। और तुम लोगों को और भी जो मिलने का है सुख सुविधा वो मिलता है यहाँ से? कुछ नहीं, हैं? ना वो नहीं मिलता है? नहीं। का है? क्या बोलते हैं? मिलबन करता है तो नहीं मिलता है? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ललनदेव प्रसाद। हैं? ललनदेव प्रसाद ललनदेव जी। यही घर है? जी। तो क्या यहाँ सब ये जितना भी बच्चा बोल रहा है एकदम हकीकत बोलता है। हाँ जी। यहाँ पढ़ाई नहीं होता? जी नहीं। तो आप लोग इसका विरोध नहीं किए हैं कभी? अब कर रहे हैं, करवाए नहीं तो आप लोग आए कैसे? अच्छा। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मृत्युंजय कुमार। क्या यहाँ ग्रामीण है? हाँ, ग्रामीण है। इस विद्यालय में भी पूछा है? इस विद्यालय का अध्यक्ष है। अच्छा, तो काहे अध्यक्ष महोदय रहते हुए काहे इस तरह का हाल है? पहले से यहाँ का अध्यक्ष कोई और थे, अभी हम नया बने, हम अच्छा नहीं लगा हमको, तो इसलिए हम ये सब कानून कार्रवाई करना चाह रहे हैं। बाकी ग्रामीण जो है ये लोग सहयोग दे रहा है। यहाँ पर कोई बच्चा का शिक्षा नहीं मिलता है, ना टीचर है, और सुविधाएं जो मिलना चाहिए ये भी नहीं मिलता है। 800 बच्चा है यहाँ, 800 बच्चा में 6 गो टीचर है। किसी दिन 2 गो आता है, किसी दिन 1 आता है, किसी दिन खाली मास्टर मतलब जो यहाँ का हेड मास्टर प्रभारिक है वही आते हैं, किसी दिन वो भी गायब रहते हैं। बच्चा लोग ग्रामीण शिकायत किया है कि हम लोग को कुछ नहीं मिलता, हम लोग को पढ़ाई नहीं होता है। तो हम आज आए हैं और आके मीडिया वालों को बुला के हम मतलब ये सब प्रक्रिया करवा रहे हैं कि नहीं, जहाँ तक होता है आप लोग इसको आगे बढ़ाइए, जो कि हमारे स्कूल को शिक्षक में मतलब प्रभाव पड़े। हुआ मैडम? तो यहाँ किस पद पर कार्यरत है? प्रभारी प्रभारी। तो यहाँ कुल कितने शिक्षक हैं कार्यरत? सर 6 हैं। 6 हैं। और उपस्थिति कितना होता है? 2 गो ट्रेनिंग के गए हैं और 2 गो ब्लॉक में डिक्टेशन में। 2 ब्लॉक में डिप्टेशन हो गया है और 1 ट्रेनिंग में गए हैं जी। 3 ठो बाहर है। 3 बाहर में है। कुल कितना कक्षा की यहाँ पढ़ाई होती है? कक्षा सर तो यहाँ 8 से 10 तक स्कूल है।
10 तक है। हाँ, विद्यालय में शिक्षक हम लोग है प्राथमिक शिक्षक, समझे सर। मिडिल का एक कोई बहाली यहाँ नहीं है। शिक्षक ने जैसे तरह से चला नहीं दे सर। ऐसे में पढ़ाई कैसे होगा? छात्र तो हो गया सर 364 है, माने 1 से 8 तक। अच्छा, और इधर है 106, एग्जाम दिया 91, जोड़ लीजिए। स्थिति पूरा दयनीय है विद्यालय का। शिक्षक नहीं है सर, तो आप समझ लिए। कितने दिन से ये हाल है इसका? ये तो उच्च विद्यालय को बोले सर 15 में है। तब से यही हाल है। छात्र लोग को बता रहा था कि छात्र को किसी को नहीं मिला, किसी को साइकिल। आप देखिए सर, वो सब ऑनलाइन का अथी है ना, हम लोग तो ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी देखिए ऑनलाइन करके मंगाए, कागज भी निकलवाए। हम लोग का खाता नहीं रहता है सर। जो दिक्कत है इसको कैसे दूर की जाए? समस्या आ रहा है। समस्या आ रहा है तो जो हम बच्चा के ऑनलाइन का कर रहे हैं, और नहीं आ रहा है तो ऊपरी से नहीं थी। हम लोग का मुख्यमंत्री थोड़े थी देते खाता पैसा। कब से यहाँ शिक्षक है? 2005 से। कौन शिक्षक आप हैं? हम लोग जो है नियोजित टीचर हैं। नियोजित शिक्षक जी प्राथमिक विद्यालय के जी है। जी। ये तो प्राथमिक विद्यालय है नहीं। प्राथमिक नहीं है सर, तो प्रमोट करके मिडिल कर दिया गया, फिर प्रमोट करके जो है 10वीं तक कर दिया गया है। तो आप 10वां के बच्चे को पढ़ाते हैं? तो मजबूरी है ना पढ़ाना सर, हम लोग तो 1 to 5 के ही हैं। अच्छा, तो 1 to 5 के हैं जी। आज आपको योग्यता नहीं है तो आप पढ़ाते कैसे? उस सरकार का जो नियमावली है उसमें हम क्या कर सकते हैं? सरकार का कहना है कि विद्यालय चलना चाहिए 10वीं तक का। अच्छा, तो हम लोग चला रहे हैं किसी तरह से। किसी तरह से मतलब चला रहे हैं। हाँ, तो पढ़ाई नहीं ना होता? पढ़ाई होता है, जितना जानते हैं हम लोग उतना करते हैं बस। तो जो हम लोग 1 to 5 के टीचर हैं, वही तो। और यहाँ जो भी टीचर नियोजित हुए हैं सब 1 to 5 के ही हैं। 6 to 8 में भी अभी तक एक टीचर नहीं है, और क्लास 10 का तो कहिए, 9-10 का तो कहना ही नहीं है। दिए थे पदाधिकारी को इसका सूचना? जी, पहले से लिखित भी है, अभी भी हम लोग नील करके दिए हैं। मांगा गया था रिपोर्ट, हम लोग नील करके दिए हैं। माध्यमिक विद्यालय में नियोजन की कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में स्थगित हुई। परिणाम स्वरूप जो बहाली होनी थी 18 फरवरी को, वह रुक गया। जहाँ तक प्राथमिक और मध्य की बात है तो नियोजन हुआ है, और इसके लिए BPRO संबंधित प्रखंड के, चूँकि यह सिकंदरा में पड़ रहा है, जो जिस विद्यालय का आपने नाम लिया, वहाँ के BPRO को पोस्टिंग करना चाहिए। लेकिन जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनकी अधीक्षा यदि पड़ा होगा तभी चयनित कर सकते हैं। अधीक्षा यदि नहीं होगी तो वो देने के लिए मजबूर या बाध्य नहीं है। इसके लिए जो भविष्य में इस तरह के स्कूल जहाँ भी इस ज़िले में हैं, समायोजन के लिए हम जिला शिक्षा पदाधिकारी से एक अनुमोदन कराकर पत्र भविष्य में निकालेंगे और इसका रेशनलाइजेशन करवाएंगे। सर, वहाँ पर अनियमितता की शिकायत आई कि राशि सही ढंग से वितरण नहीं होता है, सही छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है, या वहाँ कंप्यूटर जो है उसकी पढ़ाई नहीं हो रही। इस तरह की शिकायत अभी नहीं आई है। शिकायत आने पर इसका जांच कराकर निर्णय लिया जाएगा। स्मार्ट क्लास है लेकिन चालू अभी तक नहीं है। क्योंकि स्मार्ट क्लास चालू तो हो गया होगा जैसा आप अभी बता रहे हैं, और वहाँ पर यदि हाई स्कूल में टीचर नहीं होंगे, लेकिन अगर नहीं होंगे तो हम लोग प्रतियोजन कर देंगे। स्मार्ट क्लास चालू है। ये विद्यालय का हाल आपको हम बता रहे हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। ये है विद्यालय, इसमें है शिक्षक और इसमें है छात्र, और पढ़ाई है नदारद। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस विद्यालय की जहाँ पढ़ाई के नाम पर 0 बटे सन्नाटा आपको नज़र आएगा, और सरकार के दावे, प्रशासन के दावे बिल्कुल ही यहाँ फेल नज़र आ रहे हैं। अब देखना है कि प्रशासन और सरकार खबरों के माध्यम से क्या संज्ञान ले पाती है, क्या इन छात्र छात्राओं का जो भविष्य अधर में लटका हुआ है, शिक्षा उनका चौपट हो रहा है, क्या इस पर सरकार और प्रशासन ध्यान दे पाती है। आप बने रहें एनी लाइव पर और देखते रहें पल पल की खबरें। मैं हूं प्रशांत किशोर, सहयोगी विजय कुमार के साथ, सिकंदरा प्रखंड के टाल सहरसा गांव से।